हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ स्टडी भारत के नंबर 1 चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं और हमें बताना है कि कौन सी आकृति साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र है, बहुभुज है, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज है। इन सारे आकृति को बताना है ये कौन सी आकृति है। तो आइए जानते हैं कि साधारण वक्र क्या होता है। साधारण वक्र कागज से बिना पेन उठाए जो आकृति बनता है उसे साधारण वक्र कहते हैं। आइए जानते हैं वो आकृति कौन सी है जो बिना पेन उठाए बनती है। ये हमारी आकृति बिना पेन उठाए बन गया। अब पहला आकृति हो गया, अब दूसरा आकृति बनाते हैं जो बिना पेन उठाए ही बनाया जा सके। ये हमारी दूसरी आकृति भी बन गई। अब तीसरी आकृति बनाते हैं। ये भी आकृति हमारा बिना पेन उठाए बन गया। अब चौथी आकृति, ये हमारी तीसरा आकृति और ये चौथा आकृति जो बिना पेन उठाए बन गया। अब पांचवी आकृति देखते हैं क्या बिना पेन उठाए बनता है। ये हमारा, ये जो सारे आकृतियां हैं ये साधारण वक्र आकृतियां हैं जो बिना पेन उठाए आकृतियां बनाई गई हैं। नंबर 2, साधारण बंद वक्र। ऐसी आकृति जो चारों तरफ से बंद हो उसे साधारण वक्र कहते हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन सी आकृतियां हैं जो साधारण बंद वक्र हैं। एक हम आकृति बनाएं, ये हमारे चारों साइड से बंद है, पहली आकृति। अब दूसरी आकृति बनाते हैं, ये भी आकृति हमारे चारों तरफ से बंद है तो ये साधारण बंद वक्र कहलाएगा। और एक आकृतियां ये भी है, ये दूसरा नंबर की आकृति, तीसरा नंबर आकृति, ये चारों तरफ से ये आकृतियां बंद है। चौथा नंबर की, पांचवें नंबर की आकृति बनाते हैं। ये सारी आकृतियां हमारे साधारण बंद वक्र आकृतियां हैं। अब समझते हैं अगला, बहुभुज क्या होता है। बहुभुज 3 या 3 से अधिक भुजाओं या रेखाओं से मिलकर बना हो उसे बहुभुज कहते हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन सी आकृतियां हैं जो बहुभुज हैं। हमने आकृति बनाया, इसमें 3 से अधिक भुजा हैं और रेखाखंड है। ये पहली भुजा, दूसरी भुजा, ये तीसरी, चौथी भुजा और ये पांचवी भुजा। ये हमारी बहुभुज है, बहुभुज की आकृति है। अब दूसरी आकृति बनाते हैं, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, ये भी हमारा बहुभुज है। हमने स्टार बनाया, स्टार भी हमारा बहुभुज है। अब पढ़ते हैं उत्तल बहुभुज क्या होता है। आइए जानते हैं। उत्तल बहुभुज वह बहुभुज है जिसके सभी आंतरिक कोण 180 से कम होते हैं। उत्तल बहुभुज के सभी विकर्ण बंद आकृति के अंदर स्थित होते हैं। देखिएगा, आकृति ड्रॉ करते हैं हम। इसके जो सारे कोण हैं वो 180 डिग्री से
कम है, 180 डिग्री से कम है। और इसमें जितने सारे विकर्ण हैं सब अंदर की ओर बन रहा है, इसलिए यह आकृति उत्तल बहुभुज है। अब समझते हैं अवतल बहुभुज क्या होता है। अवतल बहुभुज वह बहुभुज है जिसमें कम से कम एक आंतरिक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है। अवतल बहुभुज के कुछ विकर्ण बंद आकृति के बाहर बनते हैं। हमारा ये डायग्राम दिया हुआ है और इसमें हमको बताना है कि अवतल बहुभुज कैसे है। अब देखिए, यहाँ हमारा एक विकर्ण बाहर की ओर बन रहा है, ये हमारा अवतल बहुभुज है। इसमें भी बाहर की ओर विकर्ण लगा रहे हैं, तो ये भी आकृति में ये भी हमारा अवतल बहुभुज है। प्रश्न क्रमांक 2, समबाहुभुज। जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान तथा सभी आंतरिक कोण बराबर होते हैं उसे समबाहुभुज कहते हैं। जैसे दिए गए डायग्राम है एग्जाम्पल पे, जैसे इसकी चारों भुजाएं बराबर है, AB बराबर है CD के, AB बराबर है CD के, और BC बराबर है AD का, और इसके जो आंतरिक कोण है सब बराबर हैं। जैसे ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों। जिस बहुभुज की 3 भुजाएं हो उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज। जैसे एक भुजा, 2 भुजा और ये तीसरा भुजा, ये हमारे क्या हो गया? त्रिभुज। दूसरा, 4 भुजाएं वाली कौन सी हो गई? जिसमें 4 भुजाएं हों उसे चतुर्भुज कहते हैं। पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा, ये हमारा हो गया चतुर्भुज। जिसमें 6 भुजाएं हों उसे षष्ठभुज कहते हैं। पहली भुजा, दूसरी भुजा और ये तीसरी और ये चौथी भुजा, पांचवी भुजा और ये छठवीं भुजा। इस आकृति को षष्ठभुज बोलते हैं।